फ्रेंड्स वीकली चार्ट में अगर निफ्टी को देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से 1, 2, 3 और 4 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% की रेंज में बिल्कुल 38% के पास ही लो लगा के एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला है। तो वीकली चार्ट को देख के हमें यही लग रहा है कि यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है और ये फिफ्थ का मिनिमम प्रोजेक्शन है 38%, 27,000 के जो ऊपर आ रहा है, राइट। और अभी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वेव 4 का डिक्लाइन है उस पे ही फोकस करेंगे। इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के यहाँ पे जो हमने बार बार देखा हुआ है कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अभी भी अगर हम देखें तो ये ए है, यहाँ पे बी कंप्लीट हुआ है जो कि एक एबनॉर्मल इरेगुलर करेक्शन हम मान रहे हैं, और उसके बाद सी की प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। यहाँ से हमने एक रिट्रेसमेंट निकाला था और दूसरा यहाँ से निकाला था। अभी ये 38% जो है, दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये दो लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 38% को भी ब्रेक कर चुका है, फाइनली इस 38% को भी ब्रेक कर चुका है, राइट। तो इसका मतलब निफ्टी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहीं पे बाय कर ले, ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस तो ये लो का ही रहेगा 22,786। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो प्रैक्टिकली ट्रेड करना मुश्किल है। हाँ, आप हेजिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बाउंस है उस पर अब हमारा फोकस रहेगा कि उस बाउंस पे हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलेगा तब वहाँ पे हम बाय का प्लान कर सकते हैं। तो हमने क्या प्लान किया था, ये हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। इस बाउंस का रिट्रेसमेंट 50 to 70% हमने शेयर किया था कि इस रेंज में अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो यहाँ से बाय का प्लान किया जा सकता है। लेकिन ये 50% के लेवल को भी टच नहीं किया और वहीं से बाउंस कर गया, राइट। इस बाउंस के बाद भी मुझे लग रहा था कि एक बार ये 61% के आसपास आएगा और उसके बाद बाउंस करेगा तो यहाँ पे हम इसके आसपास एंट्री ले लेंगे। लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद भी मैंने ये सोचा कि इसका 38% निकाल लेते हैं, 38% को ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे फिर से हम बाय का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यहाँ से ये 38% को ब्रेक करने के बाद भी ऊपर चला गया, इसके ऊपर गया। तब भी मैं ये सोच रहा था कि ये ए है, ये बी है। सी का प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123% और सोचा कि इस रेंज में आके वापस ये वेव सी का डिक्लाइन देगा। इस रेंज में आके बाउंस नहीं किया लेकिन ये साइडवेज हो गया, डिक्लाइन भी नहीं दिया है, राइट। तो अभी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम बाउंस देखें तो मुझे दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक तो यहाँ पे इंपल्स कंप्लीट हो गया है, अगर ऐसा है तो वेव 2 प्रोग्रेस में है। ये हो सकता है ए, ये हो सकता है बी, और सी आने के बाद 2 कंप्लीट करके बाउंस दे सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ से जो बाउंस है उसमें वेव 5 ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ए, बी और सी दोनों बाकी, तीनों बाकी है, यहाँ पे 2 कंप्लीट होगा और फिर यहाँ से बाउंस करेगा, राइट। एक सिनारियो अगर यहाँ पे 1 और यहीं पे 2 कंप्लीट हो चुका है तो वेव 3 जो है वो जनरली शार्प एंड स्टीप होता है वेव 1 के कंपेयर में। तो वेव 1 ने जितना टाइम लिया है उससे कम समय में वेव 3 जो है 100% को अचीव कर देता है, राइट। तो इसका 100% 24,060 के आसपास आ रहा है और इसका टाइम अगर हम इक्वल टाइम कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है फ्राइडे के दिन 12:45 के आसपास ये कंप्लीट कर रहा है, राइट, इसका टाइमिंग। तो अगर 12:45 फ्राइडे से पहले पहले अगर 24,060 पे आ जाता है तो ये हम वेव 3 को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए या तो वेव सी बाकी है या पूरा का पूरा वेव 2 ही बाकी है। दोनों में से एक सिनारियो हमें यहाँ पे लग रहा है। सेम तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए ये जो हम करेक्टिव डिक्लाइन मान रहे थे तो ये पूरे वेव सी का 38% जो है ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव साइन है। ये लो जो है उसको ओवरलैप भी कर चुका है, इसका मतलब ये 1, 2, 3 और 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि ओवरलैप कर चुका है, राइट। तो ये भी पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन ये जो बाउंस है उस बाउंस पे हमें रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें
तो यहाँ पे भी हमने निकाला था, ये जो बाउंस था उसका 50 to 70% हमने निकाला था, लेकिन 50% से ही ये बाउंस कर गया है, राइट। यहाँ पे भी मुझे लगा था कि ये जो है करेक्शन अभी भी प्रोग्रेस में, एक बार नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं से ये बाउंस कर गया। अब हमें नहीं मालूम कि ये इरेगुलर बी है या वेव 5 ही यहाँ पे ख़त्म होके पूरा का पूरा 2 ही बाकी है, वो तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे टॉप पे हम कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते, बाइंग साइड ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ पे हमें एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट चाहिए, और वो भी काउंटिंग के साथ कि ये कौन सा वेव चल रहा है, तभी यहाँ पे हम कोई ट्रेड प्लान कर पाएंगे। जब तक ऐसा कोई रीजनेबल रिट्रेसमेंट नहीं आता, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान नहीं बनेगा।